जय हिंद दोस्तों। 15 मार्च को सिविल कोर्ट के प्यून का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने देखा और इसका आंसर की बनाया हूँ। आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों का मार्क्स आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं, हम फटाफट आंसर बताते चलेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन था शुद्धवर्तनी का। इसमें आंसर हो जाएगा पहला का बी। क्या है कि श्रृंगार ए जो है वो गलत है, वो गलत होता है। बहुत सारे लोग ए को सही बता रहे हैं, लेकिन ए नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा। दूसरा का हो जाएगा डी, श्रुतिलिपि। तीसरा और चौथा क्वेश्चन संधि विच्छेद का था। निष्फल का हो जाएगा नि जोड़ फल। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य जोड़ उदय। पांचवा क्वेश्चन है राजपुत्र। राजपुत्र का समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। छठा है पीताम्बर। पीताम्बर का समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुत जगह कर्मधारय समास भी दिखा जाता है पीताम्बर में, लेकिन इसका सटीक बहुव्रीहि ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल। कोमल में हम लोग को विलोम शब्द चुनना था, तो कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। अथ का विलोम हो जाएगा इति। अथ का मतलब होता है शुरू करना, इति का मतलब होता है अंत। उसके बाद था पर्यायवाची शब्द। ईश्वर का पर्यायवाची देवराज हो जाएगा। देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची कालिंदी हो जाएगा। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। उपसर्ग चुनना था। अध्यक्ष का उपसर्ग अधि हो जाएगा। प्रतिकूल, 12वां क्वेश्चन प्रतिकूल था, प्रतिकूल का प्रति हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन लिखावट। लिखावट में प्रत्यय चुनना था, आवट प्रत्यय हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन माधुर्य है। माधुर्य का य जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना। इसका मतलब होता है बहुत आनंदित होना। 16वां क्वेश्चन है आँख खुलना। इसका मतलब है ज्ञान होना। 17वां क्वेश्चन है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होता है। 18वां क्वेश्चन है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है 19वां समय का सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें त्रुटि ढूंढना था, तो समय का नहीं होगा, समय के सदुपयोग होगा। 20वां था जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक न एक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। यहाँ वस्तुओं नहीं वस्तु हो जाएगा। सर्वनाम चुनना था। 21वां में कौन जो है वो सर्वनाम है। 22वां निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। 23वां है उसका लड़का लंबा है। इसमें विशेषण चुनना था, तो 23 का आंसर बी लंबा हो जाएगा। 24 अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 में तत्सम शब्द चयन करना था, तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा गोधूम। दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो दशानन 26वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योग रूढ़, सी आंसर हो जाएगा। जो अपने 27वां क्वेश्चन है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है, तो 27वां का आंसर अच्युत हो जाएगा। 28वां है उपकार को मानने वाला। 28वां का आंसर कृतज्ञ हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 29 जो आंखों के सामने हो, इसका आंसर बी हो जाएगा प्रत्यक्ष। 30वां है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका आंसर सी हो जाएगा अद्वितीय, यानी 30 का हो गया सी। 31वां पुल्लिंग ढूंढना था। 31 का आंसर हो जाएगा ए बुढ़ापा। 32 हो जाएगा आपका पुस्तक मेज पर है। इसमें कारक ढूंढना था हम लोगों को, तो 32 का ए हो जाएगा अधिकरण कारक। 33 इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, से होता है। इसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन है। 34वां रिक्त स्थान था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उन्मेष। 35 है अतिशय डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, तो 35 का आंसर हो जाएगा हर्ष, बी ऑप्शन हो जाएगा 35 का। 36 से मैथ है, तो 36 का मैथ मैंने सॉल्व किया है, आप लोगों को डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं इसका सॉल्व वाला भी डाल दूंगा। 36 का आंसर हो जाएगा बी 2400। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 7.5 डेज। 38 है क्वेश्चन, 38 का आंसर सी हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए 5 लीटर। 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी 11:4 हो जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा डी 80। 42 का आंसर साधारण ब्याज से संबंधित था, 42 का हो जाएगा डी 6%। 43 का आंसर हो जाएगा, यह भी ब्याज से संबंधित था, ए हो जाएगा 1200। 44 का आंसर हो जाएगा
44 का आंसर हो जाएगा आपका 500, ए आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर हो जाएगा डी 31 वर्ष हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग 36 वर्ष मार के आ गए हैं, लेकिन इसमें पूछा गया था 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो 31 वर्ष इसका सही आंसर होगा। 46 का आंसर हो जाएगा 600, डी आंसर हो जाएगा। 47 का आंसर हो जाएगा बी 5%। 48 का आंसर हो जाएगा बी 250 रुपया। 49 का आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा सी 20 दिन। 50 का करेक्ट आंसर है सी 111 रुपया। 51 का करेक्ट आंसर है बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 का करेक्ट आंसर है डी 39 हो जाएगा लड़कों की संख्या। 53 का सटीक आंसर है 3:2। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, लेकिन इसका आंसर 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का आंसर हो जाएगा डी 864। 55 का आंसर हो जाएगा बी 2310 रुपया। 56 का आंसर हो जाएगा 7 बी ऑप्शन हो जाएगा। 57 का आंसर हो जाएगा ए 24 मीटर। 58 का आंसर हो जाएगा बी 5.5% की कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में। 59 का आंसर हो जाएगा सी 120 हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्त। 60 का आंसर हो जाएगा ए 3 हो जाएगा अंक का अंतर। 61 का आंसर हो जाएगा डी 17/24। 62 का आंसर हो जाएगा 2। 63 का आंसर हो जाएगा 0.632। 63 हो गया। 64 का आंसर हो जाएगा ए 99। 65 का आंसर हो जाएगा 72 ईयर्स। 66 का आंसर हो जाएगा 109, डी आंसर हो जाएगा। 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए 12 हो जाएगा। 68 का आंसर हो जाएगा डी 4/33। 69 का आंसर हो जाएगा बी माफ़ कीजिएगा डी 8 मिनट 34 सेकेंड। इसके बाद है 70 का आंसर हो जाएगा 10%। 71 का आंसर 71 से इंग्लिश है। 71 का आंसर हो जाएगा डी दैट। 72 का आंसर हो जाएगा अगेंस्ट नहीं होगा, अबाउट आंसर हो जाएगा। 73 का आंसर हो जाएगा बी विद इन। 74 का आंसर हो जाएगा बी एट। 75 का आंसर हो जाएगा अप सी। 76 का आंसर हो जाएगा स्क्रैम्बल शुद्ध वर्ड है। 77 का कंसिस्टेंसी हो जाएगा ए, ये सही है। 78 में सेंसेशन सही था, डी ऑप्शन था। 79 का पेडेस्ट्रियन बी ऑप्शन सही है। 80 का स्टैग्नेशन सी ऑप्शन सही है। 81 का एडम्स एंड प्रोवर्ब्स था, इसका द क्रक्स ऑफ द मैटर 81 का ए आंसर हो जाएगा, द सेंट्रल पॉइंट। 82 गिफ्ट ऑफ द गैप का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल सही है। 83 हिंद का हो जाएगा रियर। हिंद मतलब होता है आगे और रियर का पीछे करके होता है। अधेयर का हो जाएगा ए कॉम्प्ली। 85 का ऑपिक का हो जाएगा क्लियर, यानी 85 का हो गया डी। यानी 1 से लेकर 85 तक टोटल क्वेश्चन का हम आंसर किया आप लोगों से मिलवाए हैं। इसे फटाफट मिला लीजिए। अगर मैथ वाला कहिएगा तो हम फिर से बना के पोस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए।